जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम पॉलिटी के लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जो अनुच्छेद करा रहे हैं। तो आज सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं अनुच्छेद का। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज चालू करना है आर्टिकल 52 से, जो अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में है, ये राष्ट्रपति का हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले 52 में है भारत का राष्ट्रपति, 53 में है शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 में है लोकसभा का सत्र सत्रावसान व विघटन। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। ये हो गया राष्ट्रपति का जितना आर्टिकल था वो इंपॉर्टेंट। और हम अब सेकंड है उपराष्ट्रपति का, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो करा रहे हैं। तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। आइए उपराष्ट्रपति का जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था वो करा दिए। अब हम कराने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो ये 74 है और 78 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। और 78 में राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री की दायित्व। ये हो गया। अब आए हैं संवैधानिक पद व निकाय। तो 76 में भारत का महान्यायवादी। और एक अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। अब आते हैं न्यू टॉपिक संसद। अब संसद का जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हम कराने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का संरचना। तो एक ट्रिक पर बैठते हैं, स र ल। स से संसद का गठन, र से राज्यसभा का संरचना और ल से लोकसभा का संरचना। अनुच्छेद 89 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति होंगे। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 100 में है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्ति। संसद की विशेष शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 131 में है मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णायक या आदेशों की समीक्षा। अब आते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल का हो गया आर्टिकल 152, जो राज्यसभा की परिभाषा, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थिति पर में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति। आइए राष्ट्रीय मंत्रिमंडल देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 163 है राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता। तो आइए अब ये कंप्लीट हो गया। राज्य विधानमंडल हम पढ़ते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो करा रहा है। तो अनुच्छेद 168 है जो राज्यों के विधानमंडल का गठन है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन व समाप्ति है। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल की विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 199 में है धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालयों की कुछ रीत जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने की प्रावधान। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि। अब लोकसभा और राज्यपाल में आरक्षण है।
अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो बताने जा रहे हैं। तो इसमें अनुच्छेद 330 है जो लोकसभा में SC या ST के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 35 में है सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे। अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे। अनुच्छेद 338 में है SC आयोग। 338A में है ST आयोग। अनुच्छेद 338B में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 द्वारा सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 338B में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 द्वारा सम्मिलित किया गया। 343 इसमें संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 के A से O तक है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद आपातकालीन की प्रावधान वाला हम बताने जा रहे हैं जो आपातकाल है। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है BT आपातकाल। अनुच्छेद 360 में है BT आपातकाल। अनुच्छेद 368 में है संविधानिक संशोधन। संविधान का जो संशोधन होता है वो 368 है। तो जो मूल अनुच्छेद है उसका हम इस वीडियो में 2 वीडियो में लेक्चर में हम करा दिए हैं। और भी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, वो टॉपिक भी हम बता देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।